हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे एलसीएम व एचसीएफ निकालना। ये बोर्ड परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा में कम से कम 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना तथा वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। तो इसमें हम पहले में 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तथा दूसरे में 3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो बहुत ही विस्तार में समझाएंगे। तो पहला सवाल है अपना 26 व 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऐसे उतार लेंगे। फर्स्ट 26 91। अब क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार की रेखाएं खींचते हैं और एक एक डिजिट को लेके इन्हें छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। पीछे 6 है, यानी ये सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से कितनी बार डिवाइड होगी, ये 2 से डिवाइड होगी, 2 एक बार और 6 3 बार, तो 13 हो गया। अब 13 में किसका भाग जाता है, यानी 13 किससे कटेगा, तो 13 स्वयं 13 से ही कटेगा, तो ये 1 आ गया। अब लेते हैं 91 को। 91 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार रेखा खींचेंगे, यहाँ पर 91 लिखेंगे। 91 में यानी पीछे 1 है, यानी यह विषम संख्या है, तो ये किससे डिवाइड होगी, तो ये डिवाइड होगी 7 से। 7 से डिवाइड होगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी और डायरेक्ट 7 से कटेगी। 7 से काटते तो कितनी बार कटेगी ये, 7 से 9 एक बार कटेगा। कितने बचे, 2। 2 इसमें गए तो 21 हो गए। तो 21 कितनी बार कटेगा, 7 ये 21 3 बार, तो 13 हो गया। अब 13 किससे कटेगा, 13 यहाँ पर भी देखो, 13 स्वयं 13 से ही कट रहा है, तो यहाँ पर स्वयं 13 का भाग लगाएंगे तो 1 आ गया। यानी ये आपका अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। अब यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है, इनमें जो कॉमन संख्या है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है क्या, 2 नहीं है। 7 भी कॉमन नहीं, यहाँ पर कॉमन है 13। ये देखो, यहाँ दोनों जगह 13 कॉमन है, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। 13 और कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 13। ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम उतारते हैं। एलसीएम एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसे भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी यहाँ पर लिखेंगे। 13 तो कॉमन है ही, तो 13 यहाँ पर लिख लेते, ऐसा का ऐसा ही, इंटू 2। 2 ऐसा ही है तो ऐसे ही उतार लेंगे, और 7 भी उतार लेंगे, और ये 13 बच गया है। ये 13 कॉमन ले लिया है हमने। ये 2 बार 13 नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो अब इन्हें गुणा कर लेते हैं। इन्हें गुणा करते हैं तो कितना आता है, इन्हें गुणा करते हैं इन्हें गुणा करते हैं तो क्या आता है, 182। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो चुका है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मगर उससे पहले वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा यहाँ पर उतारते हैं सेकंड। सेकंड में है 12, 15 और 21। इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार सीधी रेखा खींचेंगे और इस प्रकार लेटी हुई रेखा खींचेंगे। 12 को छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है। पीछे 2 है, यानी ये सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी सम संख्या हो तो वो 2 से डिवाइड होगी, 100% होगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 फिर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये सम संख्या है, तो 3 आएगा। अब 3 एक विषम संख्या, तो 3 किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगी, हाँ, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, 2 से होगी, 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो किससे होगी, ये 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगी, 5 बार में। 5 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से नहीं, स्वयं ये 5 से ही होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या बचा है, अब बच चुका है 21। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
21 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 21 भी एक विषम संख्या है, तो किससे डिवाइड होगी ये? 2 से तो नहीं होगी, 3 से डिवाइड होगी। हाँ, 3 के टेबल में 21 आते हैं। कितनी बार में आते हैं? 7 बार में। 7 लिख लेंगे। 7 किससे डिवाइड होगा? 7 स्वयं 7 से ही डिवाइड होगा, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं इनका? HCF। HCF। HCF देखो क्या संख्या कॉमन है इनमें? क्या 2 कॉमन है? 2 कॉमन नहीं है, 2 इनमें कहीं भी नहीं है, कॉमन नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं और 3 को यहाँ पर उतार लेते हैं। 3, क्या 3 के अलावा भी आपको कोई संख्या कॉमन दिख रही है? नहीं है, तो HCF आपका 3 हो गया। अब LCM लिखते हैं। LCM। LCM 3 तो कॉमन है ही, तो 3 को उतार लेते हैं इंटू ये 2 और ये 2, 2 इंटू 2, इसमें ये 5 इंटू 5 इंटू इसमें ये 3 तो कॉमन ले लिया, तो 7 बचा हुआ है, तो 7 को भी यहाँ पर गुणा करेंगे। अब इन्हें गुणा करते हैं तो कितना आता है? गुणा करते हैं, इन्हें गुणा करते हैं तो 420 आता है। ये आपका आंसर हो चुका है। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।